नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने जन सुराज के एक नहीं बल्कि 20 नेताओं को उठा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वोटिंग से पहले जन सुराज के 20 नेताओं को उठा लिया है, जिसके बाद अब कई तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार जी से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी। बहुत बड़ा झटका लगा है, पुलिस ने एक नहीं बल्कि 20 नेताओं को उठा लिया है, क्या कहिएगा? पुलिस यहाँ के भारतीय जनता पार्टी हताश है, डरे हुए हैं और उनको लगता है कि इस बार हार तय है। उनको ये विश्वास हो गया है कि अब जो मतदाता है फिर चुनाव होगा तो हम नहीं जीत सकते हैं। तब जनसुराज के कार्यकर्ताओं को 20 लोगों को उठाया है बगैर कोई कारण का। नहीं, कुछ तो बताया होगा ना? कुछ भी नहीं भाई, एक भय पैदा करने के लिए। वो सब लोग पटना में रहते हैं, वो बाहर के लोग नहीं हैं। पटना में तो पूरे राज्य के लोग रह रहे हैं। हर आदमी यहाँ का मतदाता है नहीं। बहुत लोग अपने घर पे जिला के मतदाता हैं। यहाँ अपने रोजगार से रहते हैं, काम करते हैं। तो वैसे लोगों को उन लोगों ने उठाया है और सिर्फ उसी को नहीं बल्कि यहाँ के व्यापारी को जी। पुलिस जा रही है। यहाँ के विभिन्न जगह जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उसको, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और इसीलिए किया जा रहा है कि चूंकि यहाँ वोट बिहार में सबसे कम डाला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस बार लग रहा है कि पहली बार कि वोट बड़े पैमाने पर कास्ट होगा। पहले तो लोगों को यहाँ विश्वास ही नहीं था कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो सकता है, लेकिन पहली बार वो पराजित होते हुए दिख रहा है और प्रशांत किशोर स्पष्ट तरीके से जीतता हुआ दिख रहा है। तो उसके मन में इतना डर भय पैदा हो गया है और उसके पास अब कोई साधन नहीं बचा है। 3 दिन से वो प्रत्येक व्यक्ति 1500 रुपया लोगों के बीच में बांट रहा है। 3 दिन से 1500 दिया जा रहा है। हम इस संबंध में चुनाव आयोग को, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, चुनाव आयोग को, ऑब्जर्वर को, जिला पदाधिकारी को, आरओ को, सबको हमने कहा है। अगर मेरी खबर गलत नहीं है तो अब से कुछ देर पहले आप चुनाव आयोग के ऑफिस में ही थे? हाँ, चुनाव जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की आपने? मुलाकात नहीं, उनसे बातचीत हुई है। ठीक बात। उनको हमने मेमोरेंडम भेजा है, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। हम पुलिस प्रवक्षक से मिले हैं, हम सामान्य जो प्रवक्षक हैं उनसे मिले हैं। हमने आपत्ति दर्ज की है कि हमारे कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। उनका सिर्फ दोष है कि जनसुराज के विचार से जुड़े हुए हैं। उनका सिर्फ ये दोष है कि पटना में रहकर वो कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस व्यापार करते हैं। तो सिर्फ जनसुराज से जुड़े रहेंगे उसको आप उठा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आज सैकड़ों से ज़्यादा लोग जनसुराज का ये अपने पार्टी का प्रचार प्रसार पैसा बांट रहा है। प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने आपत्ति भी किया है। बिल्कुल जी। तो एक पक्षीय कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। आप लोगों ने अधिकारियों से भी बातचीत की है, तो क्या जवाब आया? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तुरंत कहा मैं डीएम से बात किया हूँ, एसपी से बात किया हूँ। फिर एसपी साहब भी बातचीत किए। कहा कि एसपी साहब ने आपसे बातचीत बिल्कुल, की? क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, इस तरह की कार्रवाई यदि है तो आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगी, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगातार आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग बांकीपुर के नहीं है, तो कहाँ के हैं ये लोग जिनको उठाया गया? नहीं, ये लोग पटना में रहते हैं, आज से नहीं रहते, बरसों से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं ये लोग। 10 साल से पटना में रह रहे हैं भाई। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है क्यों उठाया गया? महज डर है ये? उनके मन में इतना भय है, भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये जानता है कि कल 7 बजे से जब मतदान होगा तब बांकीपुर के लोग इस बार निकल के रिकॉर्ड मतदान करेंगे और इनकी हालत बहुत नीचे जाने वाला है। बीजेपी का कुछ भी तिक्रम कर ले, ये अब इनको कोई
अब पानी देने वाला नहीं, वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर पे बीजेपी जा चुकी है, लेकिन ऐसे में आपको 25 याद है ना? आपको 25 याद है ना कि किस तरह से बीजेपी ने खेल खराब किया था आप लोगों का? नहीं, वो तो 10,000 रुपये बांटे गए थे। नहीं, कईयों को बैठा भी दिया गया था, वो भी आपको नहीं याद नहीं होगा? भाई, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री सब लोग उसमें लगे हुए थे, लेकिन इस बार जनता निर्णय ले ली है। फिर से खेल खराब ना हो जाए, अंतिम वक्त है, बांकीपुर के लोग, कल ही वोटिंग होनी है। बांकीपुर के लोगों का संकल्प है हाँ। इस बार भाजपा को हराना, भाजपा के अहंकार को हराना, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री थोपा गया है उसके विरुद्ध जनादेश देना। 31 साल से जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम नहीं की है उसका बदला लेना, मतलब जो छात्रों के साथ, नीट छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है पुलिस का, उसका बदला लेना, नीट छात्रा के साथ रेप और बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका बदला लेना। तो लोग का मन बना हुआ है और इस बार लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। एक चीज़ और है कि जो दूसरे लोग हैं, लड़ाई सीधी है, जनसुराज बनाम बीजेपी, यानी कि आरजेडी रेस में नहीं? बिल्कुल आरजेडी रेस में नहीं है। ठीक है। वैसे भी आरजेडी हाँ। के संबंध में लालू जी के लड़के ने पहले भी अपील किया था तेज प्रताप यादव कि की बात कर रहे हैं। कि भाई राजद को अपना कैंडिडेट वापस लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि लालू जी जीवन भर हाँ। फिरका परस्ती और सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध रहा है, और यहाँ प्रशांत किशोर भाजपा को बुरी तरह हराते हुए दिख रहा है, तो वापस लेना चाहिए। अब लड़ाई में कहीं भी राजद नहीं है, तो लालू जी का जो हमेशा रहा है कि फिरका परस्ती ताकत, सांप्रदायिक शक्ति परास्त हो, तो अब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ जो वोट करेंगे वो जनसुराज को ही करेंगे। जनसुराज को ही वोट करेंगे। तो सुना आपने कि जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार जी ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है, और उससे पहले तो ये देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।